जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, याददाश्त का कमज़ोर होना एक सामान्य सी बात होती है। सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिए हैं कि ये हमारे जीवन का एक अंग है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, याददाश्त जो है वो कम होती जाएगी, जो चैतन्यता है, जो अलर्टनेस है, वो कम होता चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि बड़े एज में भी बहुत चैतन्य होते हैं, बहुत उनकी जो याददाश्त क्षमता है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। तो इसका यही कारण है कि बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, हम उस फैक्टर्स पर नहीं जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस बताने वाला हूँ जो कि आपके मेमोरी को बहुत शार्प रखने वाला है, अलर्टनेस को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर देगा, कॉमन कफ कोल्ड से आपको बचाने वाला है और इसके साथ साथ पीएसपी और अल्जाइमर जैसे डिजीजेस से भी आपको बचाएगा। पीएसपी के डिजीज में क्या होता है, आपकी जबान लड़खड़ाने लग जाती है, धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है, शरीर का जो बैलेंस है वो खोने लग जाता है। तो ये सारी समस्याओं का एक प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसमें आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्प करने वाली हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी टंग है वो हमारे ब्रेन के बड़े हिस्से से जुड़ी होती है। यदि हम टंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रेन के बड़े हिस्से को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब आप उसके मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पहुँच रहे हैं, तो जो आपका मेमोरी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बैलेंस बॉडी का जो है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो टंग की एक्सरसाइजेज हैं वो थ्रोट पर भी काफ़ी अच्छा काम करती है, एसोफेगस पर भी और रिस्पिरेटरी ट्रैक पर भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। थायराइड ग्लैंड पर डायरेक्ट ही आप देखेंगे स्ट्रेच करके काम कर रहा है, तो ये ग्लैंड्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये टंग एक्सरसाइजेज एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक सेंटर बन सकता है आपके फिटनेस को लेकर, आपके ऑल ओवर जो आपका वेलबींग है उसको लेकर। तो मैं आप लोगों को टाइम न लेते हुए ये टंग की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए प्रैक्टिस को। मैं आपको 4-5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो पहला है, टंग को आउटसाइड स्ट्रेच करना है और नॉर्मल पोजीशन में आना है, स्ट्रेच करना है, नॉर्मल पोजीशन में आना है। तो आपको एक काम कर लेना है। देखिए, आप सामान्य स्थिति में बैठ जाइए कहीं पर भी। टंग को आपको बाहर खींचना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है। तो शरीर को सीधा रखेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि फ्लोर पर ही बैठिए। बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनको फ्लोर पर बैठने में दिक्कत होती है, और जैसे जैसे एज होती है, ये जो हमारी टंग है ना, ये स्टिफ होने लग जाती है, टाइट होने लग जाती है। जब ये टाइट होती है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो एक्सरसाइज होने चाहिए आपके थ्रोट के, जो आपके इनर पार्ट ब्रेन के, वो एक्सरसाइज बंद हो जाती है, वो कम होने लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है मेमोरी के लॉस होने का, मेमोरी को कम होने का। तो ये सारे सीरियस डिजीजेस में काम करने वाला है। तो आपको टंग बाहर स्ट्रेच करना है, अंदर करना है। इसमें आपको होल्ड करने का ड्यूरेशन नहीं है, चाहे तो 5 सेकंड से होल्ड कर सकते हैं। इसको रिपीट करना है आपको 10 टाइम। सुबह में आप कर रहे हैं तो 10 टाइम्स करेंगे। खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी इसमें काम आ रहा है। फिर दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको टंग को बाहर कर लेना है, लेफ्ट राइट आपको स्ट्रेच करना है। देखिए, जिन लोगों का जो फेशियल मसल्स है डल हो रहा है, एजिंग जो है वो फास्ट हो रही है, लग रहा है कि जल्दी हम कम उम्र में भी बूढ़े हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, ये एक्सरसाइज उस पर्पज़ में भी काफ़ी काम करने वाली है। डबल चिन के पर्पज़ में भी काफ़ी काम करने वाली है। तो इसको आप एक तरह से कंबाइंड प्रैक्टिस समझ लीजिए। जिसको थायराइड वगैरह का है उसमें भी काम करेगा। देखिए, जो कोर हमारा बेनिफिट है वो तो हमारा मेमोरी को लेकर है, हमारे ब्रेन को लेकर है, लेकिन एसोसिएटेड बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि ऑल ओवर वेलबींग के लिए काम करने वाला है। तो लेफ्ट राइट आपने कर लिया, और फिर इसके बाद आपको चिन एंड नोज को टच करना है।
इसको भी आपको 10 बार रिपीट कर लेना है। और देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप ऐसे करके नहीं बैठिए, स्पाइन को सीधा रखिए। स्पाइन को सीधा रखते हैं तो जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा अलर्ट रहता है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको काम करके देता है। तो इसलिए स्पाइन को कोशिश करेंगे कि सीधा रखें। और यदि फ्लोर पर बैठ सकते हैं और मैट लगाकर बैठते हैं, किसी आसन में बैठे हैं, तो और अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैं अभी पद्मासन में लगा लेता हूँ, मैंने अभी अर्ध पद्मासन लगाया था, अभी मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो पद्मासन में भी बैठ जाइए। इस आसन में बैठेंगे तो इसका भी एक अपना बेनिफिट होने वाला है। टंग को आपने चिन और नोज से टच कर लिए, ये तीसरी एक्सरसाइज थी। चौथी एक्सरसाइज है टंग को रोटेट करने की। इस तरह से टंग को आप बाहर करिए और रोटेट करिए। तो आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे आपको 10 टाइम्स रिपीट कर लेना है। और इसमें आप और भी चाहे तो 5-7 एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं रफ आइडिया दे दूंगा, बताने का पर्पस सिर्फ 5 एक्सरसाइज का है। अभी है एक योग में आता है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा कर लेना है आपको। कैसे? आपको टंग को रिवर्स करना है और सॉफ्ट पैलेट से टच करना है, ऐसे। और 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। टंग को रोल करेंगे और पीछे जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, उससे टच कर लेंगे। और इसको आपको 5 टाइम्स रिपीट कर लेना है 10 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के साथ में। अब आप इसी एक्सरसाइज को इंटरनली भी कर सकते हैं, मुंह के अंदर भी, मुंह को बंद करके। यदि जिसका टंग फोल्ड होता है वो भी इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। मेरा फोल्ड नहीं होता है, ये एक्चुअली किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है। तो जिसका हो रहा है वो ऐसे रोल कर लेंगे। और फिर तो ये 2 एक्सरसाइजेस आप चाहे तो मुंह के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे आप 7 एक्सरसाइजेस का आप सेट बना लीजिए और एवरीडे प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत सारे लोगों को दूर की चीज़ें धुंधली दिखने लग जाती हैं, दूर के जो साइट है वो भी कमज़ोर होने लग जाता है। तो ये आइज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। आपके नेत्र से संबंधित समस्या, उसमें भी आपको निजात मिलेगा। हकलाना, तुतलाना जिसको है उसको, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। स्पीच आपकी जो है वो क्लियर होने लगेगी। जिन बच्चों को ये दिक्कत है बात करने में या हकलाने में या कुछ टंग की वजह से है, उस कंडीशन में ये सारी एक्सरसाइजेस कराइए, आपको इंप्रूवमेंट इमीडिएट दिखने लग जाएगा। ये सारे जो आपको बेनिफिट हैं, आप सिर्फ हफ्ते 10 दिन करिए सीरियस होकर। एवरीडे 10 मिनट 15 मिनट, आपको रिजल्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा। ज़्यादा आप फ्रेश फील करेंगे, जो आपका मन है वो ज़्यादा शांत भी रहेगा और काफ़ी अच्छा आपको बॉडी और माइंड में बैलेंस भी इम्प्रूव दिखेगा। और बॉडी का भी जो बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव आपको महसूस होने लग जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है, कोर जो इसका बेनिफिट है, ये आपके मेमोरी से लेकर था और साइड में इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसलिए आप इसको करिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ लाभ मिलेगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।